जीरो का आविष्कार किसने करा? सब कहेंगे जी आर्यभट्ट ने। कब? 496 ईस्वी में। इट मीन 496 ईस्वी से पहले तो जीरो थी नहीं। जब जीरो थी नहीं तो 100 रावण के 10 सिर और दुर्योधन के उसमें भी डबल जीरो हुआ। उनके 100 भाई में कैसे गिने गए? जिस दिन से आपने बातें उठाई है तब फिर क्या मिला? ये क्या मिला? वो जय श्री राम बोलने से हम तो ये लड़ाई लड़ रहे हैं। ये क्या मिला? ये क्या मिला? ये बताए ना। ये तो देश ये बताए ना, ये क्या मिला? जय श्री राम बोलने से क्या मिला? ये तो अव्यवस्था फैली है। अव्यवस्था किसने फैलाई? जिन्होंने जय श्री राम के माध्यम से लोगों को मूर्ख बना करके सत्ता हासिल। मौजूद है कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर, यहाँ से भगवान श्री कृष्ण का गीता का संदेश देने का कार्य किया था। लेकिन इसी भूमि से एक वह व्यक्ति पाखंड पर चोट करने का कार्य कर रहा है। हम बातचीत कर रहे हैं लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के सुप्रीमो चौधरी राजकुमार सैनी जी की, जो पिछले कुछ समय से लगातार पाखंड पे चोट करने का कार्य करते हैं, अंधविश्वास की बुराइयों को ख़त्म करने की बात करते हैं। ये बात करते हैं संविधान की बात करते हैं, ये बात करते हैं बाबा भीमराव अंबेडकर की बात करते हैं, ज्योतिराव फूले की बात करते हैं, गौतम बुद्ध की बात करते हैं। बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे देश में फैला हुआ पाखंड पे ये जो चोट करते हैं आखिर इसकी वजह क्या है और पाखंड आखिर है क्या। जी राजकुमार सैनी जी, आपका जरूर बहुत बहुत स्वागत है। आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। लगातार देखने में आता है जब भी आप मंच पे जाते हैं और मंच पे जब आप माइक से अपना संबोधन करते हैं, तो संबोधन सियासत पे कम होता है, पाखंड पे आवाज़ ज़्यादा होता है। आखिर इसकी वजह क्या है? इस देश का जो इतिहास है, जो गौतम बुद्ध का इतिहास है, जो मौर्य साम्राज्य का इतिहास है, उसको मिटा करके ये सब जो लिखे गए हैं, किताबें या पुस्तकें लिखी गई हैं, ये सिर्फ काल्पनिक आधार पर लिखी गई है। और अगर कोई इतिहास को ढूंढने का प्रयास करेगा, हमारे देश में 5 इतिहासकार जो चीनी भी हैं, बाहर से जो जर्मनी से भी हैं, और कई देशों के लोगों ने इस देश के इतिहास को देख करके, सुन करके, कन्वेंशन को सबूतों के आधार पर लिखा, जिनमें अलबरूनी, इब्न बतूता, फाहियान, मेगस्थनीज, ये सारे वो इतिहासकार हैं जिन्होंने मौर्य साम्राज्य के ऊपर और इस देश के गौतम बुद्ध की उस विचारधारा के ऊपर, जो ये आज बड़े बड़े मंदिर हैं, ये सब संगाराम थे, जो बौद्ध भिक्षुओं के संगाराम थे। आज अगर यहाँ पर बैठ करके आप कह रहे हैं कृष्ण की धरती है और ये बड़ी पवित्र जगह है और हम कुरुक्षेत्र में हैं, तो यहाँ महाभारत का कोई सबूत होना चाहिए। अगर महाभारत के सबूत नहीं है तो हम उसको कैसे स्थापित करेंगे? यहाँ पर गौतम बुद्ध का यूनिवर्सिटी के बिल्कुल ब्रह्म सरोवर के बिल्कुल बैक साइड में गौतम बुद्ध का अशोक सम्राट के द्वारा बनाया गया स्तूप है। इस देश में सिंधु घाटी की सभ्यता 6500 साल पुरानी है, यानी 4500 ईसा पूर्व, एज पर कार्बन डेटिंग रिजल्ट ऑफ इंडियन जो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, या यूं कहूं कि पुरातत्व विभाग, इस सबूत को के आधार पर हमारे पास यानी 6500 साल पुराना इतिहास है। पर गीता के मुताबिक महाभारत 5150 साल पहले हुआ। हमारे पास सिंधु घाटी की सभ्यता के अवशेष हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और 156 स्थानों पर इस देश में सिंधु घाटी की सभ्यता के अवशेष बाकी हैं कि उनको कैसे, मतलब यहाँ पर सिंधु घाटी की सभ्यता का विनाश हुआ। और उसके पश्चात यहाँ से बाहर से आकर के मैंने इस पुस्तक में जब से दुनिया बसी
उससे जब से दुनिया विकसित होना शुरू हुई, प्राचीन भारत से लेकर मौजूदा भारत तक का इतिहास इसमें लिख रखा है। ये पूरा इतिहास इसमें लिखा हुआ है, ये तथ्यों के आधार पर लिखा है। और मैं ये कह सकता हूं कि जब 6500 साल के प्रूफ हैं हमारे पास इस देश में, यहीं से हिसार जाओगे तो लगभग यहाँ से 200 किलोमीटर के ऊपर इस सिंधु घाटी के सब तक अवशेष है, लेकिन यहाँ कोई अवशेष महाभारत का अभी तक बनावटी हैं, कृत्रिम हैं, हकीकत में कोई नहीं। 150 साल वाले प्रूफ हमारे पास होने चाहिए थे, वो बिल्डिंगें होनी चाहिए थी। वो बिल्डिंगों के साथ साथ वो असले के जो तीर तलवार भाले पालकियां इतना ज्यादा उसमें दिखाया गया है, वो भी होना चाहिए था, लेकिन सब मनगढ़ंत हैं। ये बात मैं इसलिए आप लोगों को जो इस चैनल के माध्यम से जो आप दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, मैं इस देश के इस इतिहास को मानता हूं, इस कॉन्स्टिट्यूशन पर के लिखने वाले को मानता हूं, इस देश के जो गौतम बुद्ध जो 2500 ईसा पूर्व 2500 वर्ष पहले, यानी 500 ईसा पूर्व 500 ईसा पूर्व गौतम बुद्ध ने इस देश को बुद्ध में, यानी वो भी एक राजा का लड़का था, और उसने जब इस पाखंडवाद का चीरहरण किया था कि अपना दीपक आप बनो, गौतम बुद्ध ने माना कि कोई ईश्वर या कोई देव देवता या कोई ऐसी चीज नहीं है दुनिया में, अगर है तो प्रकृति है। प्रकृति के 5 तत्व हैं प्रकृति में, जिनको हम भगवान मानते हैं। भय से भूमि, जैसे गगन वैसे वायु, ऐसे अग्नि और नैसे नीर, भय गय व अन्न भगवान, जो कण कण में व्यापक है, हर जगह मौजूद है। इसी की हम पूजा करते थे, चाहे कलश जल के रूप में, चाहे वायु के रूप में, अग्नि के रूप में, भूमि के रूप में, यही हम पूजा करते थे। लेकिन इस सारे अंधविश्वास को जैसे ही गौतम बुद्ध दुनिया में जो है ना इस बौद्धिक विकास तर्क ज्ञान का की स्थापना करते हैं और कहते हैं कि भगवान नर नारायण है, इंसान भगवान है। जितने भी इंसानों ने मार्गदर्शक बन करके इस दुनिया को रास्ता दिखाया, उनको लोगों ने भगवान के तौर पर पहले महापुरुष और उसके बाद उनको भगवान बना करके दुकानें खोल ली। मैं ये कह सकता हूं कि आज कुछ लोगों की आजीविका का साधन बन गया है। कुछ लोग बैठे बिठाए लोगों को मूर्ख बना करके अपनी रोटी चलाने का धंधा कर रहे हैं, जबकि गौतम बुद्ध ने कहा था कि पंचशील उसने दुनिया को दी। पंचशील का मकसद है चोरी, नशा, झूठ, अनैतिक व्यभिचार, बिना वजह हत्या। ये 5 बातें, इन पर पाबंदी। इंसान, सील का मतलब होता है पाबंदी। घर सील हो गया, मकान दुकान सील होगी, तो 5 पाबंदियां अपने ऊपर लगा ले। चोरी ना करे, झूठ ना बोले, नशा ना करे, अनैतिक व्यभिचार पर नारी का, और जो बिना वजह हत्या, यानी किसी जीव को ऐसे मार के छोड़ना। ये जो है ना जरूरत के मुताबिक तो उसने बैन नहीं लगाया कि आप मार करके किसी जीव को भोजन के तौर पर खा रहे हो, लेकिन जैसे सब्जियों के ऊपर हम छिड़क देते हैं दवाई, वो भी जीव हत्या है, लेकिन वो मानव के लिए बचानी है, बिना वजह हत्या। ये 5 बातें मान करके इंसान और मध्यम मार्ग पे चले, अष्टांगिक मार्ग अडॉप्ट कर ले, 8 बातें अडॉप्ट कर ले। सही दृष्टि, सही वाणी, सही लक्ष्य, सही कमाई, सही व्यवहार, सही आचरण, इन 8 बातों को मान करके आदमी इन 5 बातों को की पाबंदी लगा करके मध्यम मार्ग के ऊपर आप चले तो आपो दीपक भव। गौतम बुद्ध ने आखिर में ये बात अपने शिष्यों को कही थी कि अपना दीपक आप बनो। जो ये यहाँ पर कल्पना की गई कि आदमी के सर के ऊपर 10 सिर होते हैं और सूरज को हनुमान खा गया, हनुमान जो पृथ्वी से 109 गुना बड़ा सूरज, हजारों डिग्री सेल्सियस आगों का गोला,
और उसको खा गया हनुमान, एक जो इतना बड़ा मुंह खुला होगा। तो फिर लंका पर पुल बनाने क्या लोड पड़ी थी, जब 109 पृथ्वियां जितना सूरज मुंह में जा सकता है, इतना बड़ा मुंह खुल सकता है, तो सारी उसमें तो वो लंका भी इसी में आ गई, पृथ्वी पे ही है वो। तो उसके ऊपर जो ये लोगों ने आदमी की गर्दन पर हाथी की गर्दन लगा दी, गणेश जी बन गए। गणेश जी रोज नदी में नहाने जाया कराते हैं, तो एक दिन पार्वती जी का भी जी करा कि मैं भी नहा लूं। तो उसने देखा कुटिया का दरवाजा नहीं, उसने अपनी महल से एक बच्चा बना दिया। राजकुमार जी, विसंगतियां हो सकती है, नहीं मैं विसंगतियां हो सकती है, विसंगतियां नहीं, आपकी बात में ये सारी कल्पना घड़ी गई है। जो आप बता रहे हैं आपकी बात आधारहीन नहीं है, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। आप जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मानने वाले हैं, आप ज्योतिराव फुले के मानने वाले हैं, आप जो है महात्मा गौतम बुद्ध के मानने वाले हैं, लेकिन आप कोई कल्पना बता रहे हैं। गीता का संदेश जब जो है कुरुक्षेत्र से, जिस भूमि में अभी आप भी रह रहे हैं, हम भी यहाँ पे आए हुए हैं, जहाँ से दुनिया को जो है गीता का संदेश दिया गया है, सुनिएगा मेरी बात को, जहाँ पे महाभारत की बात कही गई है, हस्तिनापुर से लेके पूरी बात कही गई है, आपने उस बात को जो है झुठलाने का काम किया, आपने उस बात को ना मानने की बात कही है। उसके बाद में आप ये भी कह रहे हैं कि जो है हनुमान के द्वारा जो है सूरज को गोले में, ये तो मान नहीं है कि हनुमान है, आप ये तो मान नहीं है, कुछ ना कुछ तो वजह रही होगी, रामायण तो रही होगी। ये जो आप ये भी कह रहे हैं कि सागर पे पुल बनने की जरूरत क्या थी, यानी कि सागर जब समुद्र निकला, जब सूर्य निकला जा सका, तो समुद्र पे पुल बनाने के आ जाएगा वो तो सारा। बहरहाल जैसे सेतु तो निर्माण हुआ, ये तो प्रमाणित नहीं, ये तो प्रमाणित नहीं है, ये सारी प्रमाणिकता। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जहाँ पे भगवान राम का ये आश्रम था, जहाँ पे जो है रावण ने सीता को हरा था, और वहाँ से लंका की जो दूरी है, शाम बिल्कुल सीधा रास्ता जा रहा है। आज भी आप देख लीजिए मैप, ऑन द मैप देख लीजिएगा। ये सारी कोरी कल्पना, मैं चाइना जाके ना वहाँ लंका, वेद भी कोरी कल्पना है, ये लंका वेद भी पूरी कल्पना, मैं कह रहा हूँ वेद भी कोरी कल्पना है। अब कोरी कल्पना है, वेद ईश्वर के आलम माने जाते हैं। लिखा किसने फिर इनको? वेदों को नहीं, गीता को किसने लिखा है, रामायण को किसने लिखा है, वेद को किसने लिखा है? क्या मेरे सवाल वाजिब नहीं है क्या? बिल्कुल निराधार है। मैं ये बात कह रहा कि मेरे पास 50 लोग एक बार मथुरा वृंदावन से आए, वो इसी कोरी कल्पना के ऊपर यहाँ पर इंटरव्यू लेने आए, जैसे आप आए। वो जब इंटरव्यू लेने के लिए बैठे तो मैंने उनसे पहला सवाल किया, जैसे आप सवाल कर रहे हो, मैंने भी सवाल किया। मैंने कहा भाई वेद किसने लिखे? बोले जी मनु ने, मनु भगवान ने। मनु कौन था? बोले जी ये विष्णु के अवतार थे। मनुस्मृति लिखी है, मनु ने मनुस्मृति लिखी है, वेद नहीं लिखे है, वेद नहीं लिखे है। सुनिए ना, अब उससे पहले मैंने पूछा ये मनु कब हुए? बोले सतयुग में। ये लाखों करोड़ों साल का युग बता रहे हैं तुम, यानी सतयुग बहुत पहले हुआ। तुम्हारे उन शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जब जब धरती पे अधर्म होगा तब तब मैं आऊंगा, प्रलय कर दूंगा। मैं लिखा हुआ है नहीं है, ये दिखाऊं? बोले हाँ लिखा हुआ। तो कुरुक्षेत्र में गीता की वाणी में भी कहा गया, हाँ, संदेश दिया है। मैं आप ही की बात कर रहा हूँ, ये लिखा हुआ। नहीं मेरी क्या बात हो, तो गीता की बात। अब मैं उसी पर बता रहा हूँ ना कि जब उसने ये लिखा कि जब जब धरती पर धर्म होगा मैं आऊंगा, इट मीन कभी कोई अधर्म हुआ होगा सतयुग में। तो भगवान जी आए और उन्होंने प्रलय कर दी और वो युग खत्म हो गया और त्रेता युग आ गया। और त्रेता में रावण सीता को उठा ले गया, फिर युद्ध होया यहाँ भगवान और रावण के बीच में, और अधर्म हो गया। और फिर उसमें भगवान राम की लड़ाई में, वो भी मतलब लड़ाई में सब कुछ खत्म हो गया। राम भी मतलब सीता धरती में समाई गई और राम भी नदी में डूब गए। ये सारा मतलब जो है ना एपिसोड है, यानी कोई अधर्म होया और युग पलट गया। फिर आ गया द्वापर। द्वापर में भगवान श्री कृष्ण जरासंध, हिरण्यकश्यप और दुर्योधन को सजा देने के लिए आ गया, द्रौपदी चीरहरण हो गया। फिर महाभारत हुआ इसी कुरुक्षेत्र में, हम बैठे हैं यहाँ, कोई प्रूफ नहीं है। लड़ाई इतनी बड़ी होली, प्रूफ कोई नहीं। अब मैं
हस्तिनापुर से कुरुक्षेत्र के बीच में तमाम कुछ नहीं है, ये तो काल्पनिक बनाए हुए हैं। मैं आपको इसी बात के ऊपर ले जाना चाह रहा हूं। मैंने कहा परल्या हुई 3 बार धरती पे, अब कलयुग आ गया। परल्या का मतलब है, लिखा हुआ है कि सब कुछ जल समाधि होना, उसी को परलय बोलते हैं। पेड़ पौधे जीव जंतु, प्रकृति का असंतुलन को आपने भगवान को प्रकृति माना है, उसका असंतुलन मैं वही बात कर रहा कि पृथ्वी जल समाधि होना, उसका जी पृथ्वी का जल समाधि होना, सब प्रकृति नवे सिरे से निर्मित होना, और नवे सिरे से निर्मित होना, सर्जन होना, हाँ नए सिरे से सर्जन होना, जीव जंतु पैदा, पेड़ पौधे पैदा होना, और प्राकृतिक मतलब, और युग का पलट जाना। दैट्स ऑल राइट। उन्हें कहा जी राइट। 50 आदमी थे, टीवी चल रहा है जैसे आप चला रहे हो। मैंने कहा शास्त्र वेद लिखे सतयुग में, सतयुग में परल्या हुई, त्रेता में परल्या हुई, द्वापर में परल्या हुई, 3 बार पृथ्वी उथल पुथल हो ली। ये कौन सी अलमारी में रखे थे शास्त्र, बताएं आप। ये शास्त्र नहीं डूबे, सब कुछ डूब गया 3 बार, क्योंकि ये मनगढ़ंत है। किसने लिखवाए? ये पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश को समाप्त करने के बाद ये सारी रचनाएं लिखी बैठ करके। ये किसी देवी भगवान किताब लिखता है? आप बताएं, क्या भगवान कहीं बैठ करके किसी मंदिर मस्जिद की मतलब या आश्रम किसी जगह भगवान बैठा हो वो किताब लिख रहा है? इंसान ने लिखी। मतलब जो कुछ सामने वो जो परोसा जा रहा है वो लिखा गया, वो इंसान ने लिखा। राजकुमार सैनी सही है, तमाम लोग जगह। मैं कह रहा कि ये गौतम बुद्ध भी सही नहीं, फिर तो अम्बेडकर भी सही नहीं, पेरियार तमाम सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जो पेरियार कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट राइट, सुप्रीम कोर्ट ने राम को माना है, सुप्रीम कोर्ट ने राम सेतु को माना है, तब जाकर राम मंदिर की जगह मिली है, तब जाकर राम मंदिर की जगह अयोध्या में मिली है। कोर्ट ने पेरियार रामास्वामी की पुस्तक को एक्सेप्ट करके कहा कि जो पेरियार रामास्वामी कह रहे दैट्स ऑल राइट। ये जो अंध भक्त हैं जस्ट लाइक यू, कि वो कहते हैं आस्था पे सवाल नहीं, क्योंकि अगर किसी मैं वही आ रहा हूँ आस्था पे सवाल नहीं, क्योंकि जब आस्था होगी तो कपड़े उतार देगा, चीरहरण मैं वही आ रहा हूँ, और जब चीरहरण होगा तो फिर सवाल निरुत्तर हो जाएगा। क्योंकि जब सवाल करना है तो क्वेश्चन को आप क्वेश्चन के एंगल से करिए, पॉलिटिकल एंगल से मैं नहीं बोल रहा, ना कोई स्वार्थ के एंगल से बोल रहा है। मुझे कोई दुकान नहीं चलानी, मैं ये बात कहता हूँ, मुझे गौतम बुद्ध की जो विचारधारा है, जिसको 100 मुल्क मान रहे हैं इस देश में, सरस्वती और लक्ष्मी 4 करोड़ मंदिर हैं, और आप जैसे भाई बहुत सारे वहां पूजा अर्चना करके अपनी आजीविका चला रहे हैं, यहाँ तक तो ठीक। देश को मूर्ख बनाया जा रहा है कि जब संविधान ने खुद माना, बाबा साहब ने खुद आजादी दी सबको। आजादी दी ना, वो आप फिर इसको मेरे को भी नहीं है कह सकते। मैं बहुत धमकी विचारधारा को मानता हूँ, मेरे को भी नहीं कह सकते। नहीं, ये तो हर आदमी की अपनी विचारधारा है, मान सकते हैं, विचारधारा को मैं स्वतंत्र हूँ, आप अपने स्वतंत्र। लेकिन दूसरों को टारगेट करके उसको पाखंड बता के उसको अंधविश्वास बताना कहाँ तक सही है? मैं उसको तर्क से पूछ रहा हूँ आपसे कि सर, जब नारी शक्ति को पढ़ने का अधिकार शास्त्रों में नहीं है, शास्त्रों में कोई अधिकार नारी शक्ति किसी का लिखा है? सारी जगह लिख रखा है। एक जगह बता दीजिए। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ये तो ताड़ना मतलब क्या होता है? ताड़ना मतलब लगातार निगहबानी करना, लगातार निगहबानी करना, शब्द का अर्थ का अनर्थ कर दिया। अब ये उस अर्थ का अनर्थ अब ये करने हैं जिनको अब इस सवाल के जवाब देने में मुशक्कत आ रही है। ये है खेल। जिस वक्त जितना सम्मान हिंदू समाज में नारी को मिला है, क्या संभव है इस समाज किसी पैगंबर ने किसने दिया है? इस समाज को, नारी समाज को, ये तो अब तक, ये तो 18वीं और 16वीं सदी तक मतलब मनुवादियों ने नारी जाति को चेस्ट ढकने का भी अधिकार नहीं था। अगर नगेली अपनी ब्रेस्ट काट करके उनको ना देती टैक्स के रूप में कि अगर ढकना है तो टैक्स देना पड़ेगा, इस समाज की नारियों, किस जमाने की बात कर रहे हैं आप?
इसी जमाने की बात कर रहा हूँ। किस जमाने की बात कर रहे हो? ये लगभग जो है ना, मैं कह सकता हूँ आपका नजरिया में 200 साल पहले। आपका नजरिया ही उस तरह का जा रहा है? नहीं, नजरिया नहीं, मैं आपको नगेली के इतिहास को बता सकता हूँ। यहाँ पुस्तकें पढ़ी हैं, वो भी आपको दे दूंगा। इतिहासकार और लेखक जो है लिखने का काम करते हैं। हाँ, इतिहास लिखने वाले ने लिखा है। ये हो सकता है कोई घटना विशेष में ऐसी कोई घटना घट गई होगी, तो उसका मतलब ऐसा नहीं, हम तो ऑन द कैमरा बात कर रहे हैं। अब ऑन रिकॉर्ड में बात कर रहा हूँ कि क्या मेरा सवाल आपसे कि क्या भगवान पुस्तक लिखता है? कौन लिखता है? आदमी लिखता है। हाँ, दुनिया भी आदमी चला रहा है। हाँ, तीसरी कोई शक्ति नहीं है। मेरे सवाल का जवाब नहीं। तीसरी क्या पुस्तक भगवान लिखता है? ज्ञान कौन देता है? सांस कौन दे रहा है? सांस कौन दे रहा है? वो तो मैंने बता दिया कि पंच तत्व वेद अपने आप रचे गए क्या? एक मिनट सुनिए राजकुमार, किसी आदमी ने, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। हालांकि सवाल पूछने का मेरा है, लेकिन आप पूछे कोई बात नहीं है। इस्लाम कहता है कि जय पैगंबर साहब आए थे, उन्होंने कुरान को दिया है। बाइबल को भी जय बाई पैगंबर दिया गया है। हिंदू धर्म में जो विधि बताई है वो वेद को ईश्वर इल्हाम माना गया है। ईश्वर के इल्हाम मतलब ईश्वर द्वारा प्रदत्त लिखे हैं ऋषियों ने, वाणी ज्ञान मिला वहां से। साहब, ये जितनी भी विचारधारा है, चाहे वो गौतम बुद्ध ने दी तो बुद्ध थॉट में आ गई। मतलब सीधी सी बात है कि भारत जो है बाहर के लोगों की खोज है। वो एक व्यक्ति था। भारत बाहर के लोगों की खोज है। इस देश में जितने भी भगवानों को आप पूज रहे हैं वो सब इंसान हुए। आप उनका इतिहास है, पैगंबर साहब का इतिहास है। आप हिंदू परंपरा से आते हैं। पैगंबर साहब का इतिहास है, यहाँ पर गौतम बुद्ध का इतिहास है, महावीर जैन मुनि महाराज का इतिहास है, यहाँ पर जो है ना सोक्रेटिस का इतिहास है, यहाँ पर जो है ना ईसा मसीह का, विभिन्न इतिहास दुनिया में ईसा मसीह का इतिहास है। कौन कब पैदा हुआ उसका पूरा इतिहास है। मुझे राम और कृष्ण की तारीख बता दें पैदा होने। आप खुद बता रहे, तो आपने तो खुद बताया 5500 अभी खुद बताई। इंटरव्यू के शुरुआती दौर में आपने खुद बता दी। गीता बता रही है, गीता बता रही है कि 5000 बर्थडे कब मनाया जाता है? 5150 साल पहले उसका यहाँ महाभारत हुआ था। उसके सबूत चाहिए। कोई सबूत नहीं है ना। हस्तिनापुर कहाँ पड़ता है? कुरुक्षेत्र से। हस्तिनापुर तो एक शहर है। कुरुक्षेत्र से किस दिशा में पड़ता है? प्रोग्राम करके आया। हस्तिनापुर जाने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? 150 किलोमीटर है यहाँ तक। कैसे? मेरे सवाल का जवाब, कार से जा, कैसे जाएंगे? क्या आप पहले जम्मू कश्मीर जाओगे, श्रीलंका जाओगे? एक बात बताओ, यहाँ से तो सीधे निकल जाएंगे इंद्र को होते हुए, गंगो को होते हुए सीधा। कहीं भी निकल जाओ। वही रास्ता बताया क्या? उसका कोई जवाब नहीं है। एक हस्तिनापुर कैसे जाए, कोई भी चला जाए। जी, मेरे कुछ सवाल हैं जी, आपको अच्छे लगेंगे, इसमें ऐड कर लेना। जी जी, नहीं आपका स्वागत है। हाँ, मैं आपको ये पूछना चाह रहा, आप तो मेरे से सवाल कर रहे हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये पूछना चाह रहा जी जी जी, कि आखिर ये किताबें इंसान ने लिखी, किसके कहने से लिखी, किसके बताने से लिखी, उसके पास कौन सी थ्योरी थी? जितने भी भगवान हुए, पैगंबर साहब, ईसा मसीह, सोक्रेटिस, या यूं कहूँगा कि जो रविदास, कबीरदास, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, ये सब इंसान हुए जो हमारे, जिनको हम भगवान मान रहे हैं। इन सब का इतिहास है। ये जो रामायण महाभारत का इतिहास है, ये सिर्फ मतलब जो है ना शास्त्रों के वर्णित उन लोगों ने लिखा जो हजारों साल से जब दुनिया पैदा हुई और यहाँ के भारतवासियों की ये 5 जगह मानव की उत्पत्ति हुई। सिंधु घाटी सभ्यता, मिस्र घाटी सभ्यता, अफ्रीका घाटी सभ्यता, रसिया घाटी सभ्यता, चाइना घाटी सभ्यता, इन 5 जगह सबसे पहले विकसित लोग यूरेशिया से माइग्रेटेड होकर के इस देश में आर्यन सभ्यता आई। उन लोगों ने यहाँ के मंदबुद्धि लोगों के ऊपर अपनी कन्वेंशन थोप दी, अपने रीति रिवाज थोप दिए, 4 वर्णीय व्यवस्था बनाई दी। जो हाईली मतलब जो इंटेलिजेंट थे वो बन गए ब्राह्मण। जो दूसरे नंबर के थे मजबूत थे शरीर से, उनके हाथ में दिया लठ कि तुम करेंगे हमारी रक्षा, क्षत्रिय। और जो तीसरे नंबर के पढ़े लिखे लोग थे, तुम करोगे व्यापार, वैश्य। और जो यहाँ के लोग हैं वो करेंगे हमारी सेवा, शूद्र।
हमारा ये सारा देश शूद्रों में मतलब जो है ना, जो हमारे से सेवा ली, जिसने कपड़े धो दिए धोबी, कपड़े सिल दिए दर्जी, खाट बना दी बढ़ाई, लोहे का औजार बना दिया लोहार, मिट्टी का बर्तन बना दिया कुम्हार, सब्जी उगा दी माड़ी, जिसने गौ चरा दी गुजर, ये हमारी जातियां। और जो देर तक लड़े, ये वाल्मीकि धानक है, जिनको गांव से दूर बाहर उन्होंने रखा, और सफाई और मरे हुए पशु और गंदा मतलब जो है ना मैला खाने का काम आप करोगे। इस रचना को लगे 4000 साल। इस रचना को आके गौतम बुद्ध ने डिस्ट्रॉय कर दिया कि ये कुछ नहीं है, सब झूठ का पुलिंदा है। और गौतम बुद्ध ने 2500 साल पहले यहाँ के 16 गणराज्य, जो लक्ष्मी, वैशाली, कौसंबी, ये सारे गणराज्य एक हुए। चंद्रगुप्त मौर्य ने इस देश में अखंड भारत का निर्माण कराया, बिंदुसार ने विस्तार दिया, अशोक सम्राट ने उसे विश्वव्यापी बना दिया, जिसमें पूरा जम्बो द्वीप और आज 24 मुल्क हैं उस अशोक सम्राट के राज के। जब सारा मतलब यूरोप जीतना, सारा एशिया जीत लिया गया, तो उस वक्त जो है ना, ये जो उड़ीसा में पड़ता है, जो लड़ाई थी उसकी आखिरी लड़ाई, कलिंगा युद्ध में ज्यादा रक्तपात होने की वजह से उसका हृदय परिवर्तन हुआ। बौद्ध धर्म उसने जैन धर्म का पहले, और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार में लग गया। अपने बेटा बेटी भी उसने महेंद्रा वगैरह को सबको इसी काम में लगा दिया, और 84,000 स्तूप बनाए। उसके बाद अशोक सम्राट के बाद जब बौद्ध धर्म का पूरा विस्तार के ऊपर 84,000 स्तूप बना करके कार्य शुरू हुआ, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है जो पाली प्राकृत में लिखा हुआ है। पाली प्राकृत हमारी भाषा थी, उस पाली प्राकृत भाषा को संस्कारित करके संस्कृत बनाई, जिसमें ये वेद और पुराण और शास्त्र और ये सारे लिखे गए। ये उस वक्त लिखे गए जब अशोक सम्राट के बाद जब 7 राजा और हुए। उसमें पहला तो चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा बिंदुसार, तीसरा अशोक सम्राट, चौथा संप्रीति, देववर्धन और मतलब आखिरी राजा हुआ बृहदत्त मौर्य। उसके दरबार में पुष्य, ये मौर्य वंश चला लगभग 200 साल के करीब, 150 पौने 200 साल के बीच। इसके दरबार में, बृहदत्त मौर्य के दरबार में पुष्यमित्र सुंग एक मनुवादी, जो मतलब उस कन्वेंशन को मानता था जो चला रखी थी पीछे अपने गौतम बुद्ध से पहले, वो उस विचारधारा का व्यक्ति। उसने अपनी लड़की की शादी राजा के साथ करका और सेनापति का पद ले लिया, सेनाएं अपनी पर ली और मौर्य वंश का खात्मा कर दिया। और जितने बौद्ध भिक्षु थे उसने वहां लगा कि यहाँ मेरे को मौर्य मारना दें, वहां से राजधानी शिफ्ट करके अयोध्या बनाई। अयोध्या तो अयोध्या मतलब बिना युद्ध के बसाया गया नगर, साकेत के साथ घग्गर नदी के, घाघरा नदी के किनारे ये एक छावनी कैंप बनाया गया, जो जिसको आज हम अयोध्या के रूप में जानते हैं। उत्तर प्रदेश की हिस्ट्री आप पढ़ते हो, अयोध्या कब बसी, अयोध्या से पहले तो राम हो नहीं सकते, क्योंकि उनका जन्म किताब में अयोध्या में बता रही हैं। अयोध्या कब बसी, किस किस शासक ने उसके ऊपर राज करा, कौन से वंश ने राज करा, ये उत्तर प्रदेश की हिस्ट्री में उठा के आप पढ़ सकते हैं। आप यूपी से आए हैं। और वहां पर उसने जो बौद्धों का सर काट के लाएगा उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। 100 स्वर्ण मुद्राओं के लालच में इस देश से सारे बौद्ध भिक्षु काट दिए गए। और ये जितने संगाराम जहां जहां विश्रामालय थे इनके या स्थल थे ठहरने के, उन सब को बड़े बड़े मंदिरों में तब्दील कर दिया। उनमें देवी देवताओं की मूर्तियां रख दी, जिनके 10-10 हाथ, 8-8 हाथ था, जिनमें सब में तलवारें, बर्छे, डमरू, गंडासे दे रखे। जब भगवान है तो उसने गंडासे खाने की क्या लोड़ है, वह तो वैसे ही मार देगा किसी को भी। लेकिन सब देवी देवताओं के हाथ में अस्त्र शस्त्र लैस करके और मंदिरों में रख दिए। और ये व्यवस्था वहां शूद्रों का चढ़ना बैन कर दिया कि कहीं इनको अपने अतीत की याद आ जा। यहाँ सारे बौद्ध भिक्षु जो कत्ल हुए उनका सर काट करके घग्गर नदी में फेंका जाता था। 100 स्वर्ण मुद्राएं के बाद वो इतनी घग्गर नदी में इतने सिर हो गए, जिसको 10 किलोमीटर को सरयू नदी बोलते हैं। सरयू का मतलब है सरयुक्त नदी। और उस सरयुक्त नदी में
मतलब वो लोग सड़े हुए सर उठा के फिर 100 मुद्राओं के लालच में लाने लगे। तो फिर ये फोड़ करके सिर गिरने की, जो नारियल फोड़ने की कि अपवित्र शक्तियों का सर फोड़ दो, ये नारियल फोड़ने की परंपरा वहां से स्टार्ट हुई। इन सारे मानसिक गुलाम लोगों के ऊपर डचों ने आक्रमण किया, मुगलों ने आक्रमण किया, यहाँ पर हुणों ने आक्रमण किया, आर्या यहीं तक यहाँ अभी तक डटे हुए। और इस देश में अंग्रेज और मुगल हजारों साल तक और 250-250 साल तक राज कर गए। यहाँ कोई भगवान इनको बचाने नहीं आया। जो लिखा हुआ है कि जब जब धरती पे अधर्म होगा तब तब मैं आऊंगा, यहाँ कोई सा भगवान इनको बचाने नहीं आया। सिर्फ कल्पनाओं के आधार पर पढ़े लिखे चालाक लोगों ने ये किताबें छाप रखी हैं। और जो आज मतलब जो है ना, उसको ढोल गवार शूद्र पशु नारी की बात को लेकर के कहते हैं कि ये ताड़ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ताड़ना? ताड़ना का मतलब होता है मतलब डांटना। ये जो आज व्यवस्था चली है, मैंने एक छोटी सी पुस्तक लिखी है, इसमें लगभग 2.5 महीने शोध करने के ऊपर कम से कम 10 इतिहासकारों का ये मिनी गुलामगिरी है। और इस गुलामगिरी में मैंने वो सब कुछ दिया है जिसको पढ़ करके नैन चक्षु खुल जाएंगे। और आज ये जो कलावे बांधते थे हमारे, जब बाहर से लोग बाहर से आकर के, यूरेशिया से आकर के सिंध नदी पर जो आक्रमण हुआ, जिसको सागर मंथन बोलते हैं, यहाँ आर्यों और नारियों के बीच में जो टकराव हुआ, वो सुसज्जित थे और ये मंदबुद्धि थे, इनके ऊपर उन्होंने आक्रमण करके इनको गुलाम बना लिया। लेकिन यहाँ के बलि राजा को ये गुलाम नहीं बना सके, तो उन्होंने उसके घर में 9 नर्तकियां भेजी कि किसी तरह शराब में, नशे में आज भोला बना करके जो लोगों को दिखाया जाता है कि तुम कावड़ा डो। ये भोले ने पीछा सहारनपुर के पास ही मेरे ख्याल 10-15 आदमी मर गए थे, और भी पता नहीं कितने बाबा के दरवाजे पर जाते जाते लोग मर जाए, डायरेक्ट बुलाया जाओ उनको ऊपर। ये कोई मतलब आपको कोई आपकी बचाव नहीं करेंगे। वर्णमाला का इजाद, जो वर्णमाला इजाद हुई वो 18वीं शताब्दी में हुई, जिसमें क्या गया मतलब ये जो सब मतलब वर्णमाला तो वर्णमाला है। हाँ, वर्णमाला तो वर्णमाला है। हाँ, वर्णमाला 18वीं शताब्दी में इजाद हुई। जो राम का मतलब रे में ले ये जो शब्द थे, तो वो जब 18वीं सदी से पहले मतलब वो राम पत्थर पर लिख रहे थे और पत्थर पानी में तिर रहे थे, मैल से बच्चे बन रहे थे, कुशा से भी बच्चे बन रहे थे। जब आज दुनिया इतनी आगे चली गई, आज वो कहाँ चले गए? वो जो जीव जंतु पक्षी बंदर भालू सब बोलिया करा थे, समुद्र भी बोलिया करा था। हाउ कैन बी पॉसिबल? अगर तर्क है तो इंसान है, तर्क नहीं तो पशु है, पर क्योंकि पशु कभी तर्क नहीं करता। अगर सवालों के जवाब हैं तो दें, अन्यथा जो है ना, जो कबीरदास ने लिखा, पोथी पढ़ जग भया फिरा नहीं मन का फेर, तन की मालाएं फेंक दिखावा छोड़, मन का फेर, अंदर का मन साफ कर और कुछ पाबंदियां भुगत ले। जो चोरी नशा झूठ अनैतिक वे विचार, ये बातें मान छोड़ करके सही दृष्टि, सही लक्ष्य, सही विचार, सही व्यवहार, ये सारे सही लक्ष्य, सही कमाई, ये सारे को अडॉप्ट कर। यही रविदास ने कहा ऐसा चाहूं राज में जिसमें सब रहे अंग संग और सबको मिले अन्न। मतलब ऐसा मतलब राम राज में चाहूँ, ऐसा मतलब जो नराज में चाहूँ जिसमें रहे दास रहे प्रसन्न। यही कबीरदास ने कहा कि पत्थर पूजे हरि मिले, मैं पूजूं पहाड़, घर की चाकी कोई ना पूजे जिसका पीसा खाए संसार। उसने ना जाने दोहों के माध्यम से कितनी दुनिया को, कबीरदास ने कहा, फूले ने कहा, अंबेडकर ने कहा। ये एक विचारधारा है। मैं किसी का क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं सवाल पैदा कर रहा हूं कि या तो सवालों के जवाब हों। भाई ढोल गुवार शूद्र पशु नारी, अब मैं आपको उस जगह ले जाना चाहता हूं जहां सवाल पैदा करते हैं। जीरो का आविष्कार किसने करा? सब कहेंगे जी आर्यभट्ट ने। कब? 496 ईस्वी में। इट मीन 496 ईस्वी से पहले तो जीरो थी नहीं। जब जीरो थी नहीं तो 100 रावण के 10 सिर और दुर्योधन के उसमें भी डबल जीरो हुआ, उनके 100 भाई में कैसे गिने गए? 496 ईस्वी से पहले। अब अगर ये सवाल हैं, जो इन सवालों का पुस्तकों के मतलब जो लिखा हुआ है, मैं उसी के ऊपर बात कर रहा हूं। इस देश में
मीर कासिम की लड़ाई यहाँ इस देश के इस अंधविश्वास के ऊपर सबसे पहला, जब मौर्य वंश, पाल वंश और गुप्त वंश, सातवाहन वंश, ये सारे वंशों के बाद 712 ईस्वी में यहाँ पर मीर कासिम की चढ़ाई होती है। यहाँ उनका मुगलों का आगमन हो जाता है। 712 ईस्वी में यहाँ उसने इतना, मीर कासिम ने तांडव किया, तो ये जितने पंडे पुजारी थे जो धर्म के ठेकेदार, ये सारे जाकर 4 जगह इन्होंने अपनी शरण स्थलियां बनाई, जिसको कहते हैं ये अमरनाथ, वो इतने पहाड़ बर्फ में, केदारनाथ, बद्रीनाथ और समुद्र के किनारे सोमनाथ, चारों जगह अपनी छुपने की शरण स्थलियां बनाई। 4 धाम किसने बनाए? भारत के शंकराचार्य ने। कब बने? 788 ईस्वी में, एज पर रिकॉर्ड। 788 ईस्वी में 4 धाम यात्रा स्टार्ट हुई। 4 धाम बने, तो यात्रा पर सबसे पहले कौन गया? सबसे पहले गया उसमें श्रवण, अपने अंधे माँ बाप ने ले गए। अब श्रवण जब अंधे माँ बाप ने लेकर 4 धाम यात्रा पे गया, उनको प्यास लगी, वो नदी में पानी लेने गया, उसका तीर किसने मारा? दशरथ ने। भाई 4 धाम थे नहीं तो श्रवण नहीं गया होगा, जब 4 धाम निर्मित हुए तभी श्रवण गया। 4 धाम बने 788 ईस्वी में। अब 788 ईस्वी में जब वो अंधे माँ बाप को लेके गया तो उसका तीर मारा दशरथ ने, और दशरथ ने जब तीर मारा तो उसकी हत्या होगी। अंधे माँ बाप ने उसे श्राप दे दिया। यानी 788 ईस्वी में दशरथ था, राम उसके बाद आया। अब आ जाओ तुलसीदास की हत्या का, तुलसीदास की मृत्यु कब हुई? तुलसीदास गोस्वामी मरे 1523 ईस्वी में। 1523 ईस्वी में यहाँ मुगलों का शासन था। जिन मुगलों को, औरंगजेब वगैरह को लोग इतना क्रूर के 100 छोटे जनेऊ काट करके वो तब रोटी खाता था। अब तुलसीदास ने मरने से पहले ही पुस्तक लिखी होगी, रामचरितमानस और रामायण। मेरा सवाल है, रामचरितमानस और रामायण जब उसने लिखी तो जिसमें वो लिख रहा है ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल थाड़ने के अधिकारी, उसने इस गरीब तबके, लाचार तबके के ऊपर लिखने का तो फुर्सत हो गया। जब वो इतना क्रूर राजा था उसके ऊपर 4 लाइन क्यों नहीं लिख सका? क्योंकि वहां सारे मुगलों के दरबार में ये सारे जितने पंडे पुजारी थे ये सारे तलवे चाटते थे, और वहां पर चाहे तानसेन, टोडरमल या मतलब बीरबल, ये सब मतलब मानसिंह, ये सब उनके दरबारी थे, अकबर। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि ऑन रिकॉर्ड जब रामायण लिखी उसमें ये चौपाइयां लिखी, ये पूजिए विपर सकल गुणहीन, मत पूजिए शुद्राज सकल गुण प्रवीण। कितना भी गुणों से प्रवीण शुद्र हो वो पूजनीय नहीं है, लेकिन ब्राह्मण हर हाल में पूजनीय है, तो न सकल हो चाहे ना कल हो। फिर उसी में एक सिपाही और लिख रहा, चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिल करे रघुबीर। यानी रघुबीर मीन राम। ये चौपाई 1523 ईस्वी में मरने से पहले उसने लिखी। यानी 1523 में राम उसके बहुत सारे संत खड़े, भीड़ खड़ी, रघुबीर का तिल करने लग रहा। मुरवादे साड़े का औरंगजेब को, तेरे पास भगवान राम सीधे सामने खड़े हैं तो मुरवा इसको। लेकिन उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं। इस निचले तबके को मूर्ख बनाने के लिए इनके पास पूरी किताबें, क्योंकि पढ़े लिखे यही थे, शिक्षा का अधिकार इनके पास था। हम लोगों के पास शिक्षा का अधिकार था नहीं। हम लोगों को तो जैसे आपने पढ़ा दिया, ये कलेवा अभी भी पंडा पुजारी जब बन देगा आपके हाथ में कलेवा, कि जैसे मैंने आपके बलि राजा को गुलाम बना रखा, ये इनक्रेन बंधु नैन बलि राजा, मतलब जो श्लोक है उसका सल्लात कराना कि जैसे हमने आपके बलि राजा को गुलाम बनाया था, वैसे आप भी इस बंधन से मुक्त होने का प्रयास मत करना। फेरों के और गायत्री मंत्र का अगर सल्लात करना तो मैं आपके पास भेज दूंगा। गायत्री मंत्र क्या है कि ब्रह्मा ने अपनी लड़की, ब्रह्मा क्या कर रहा है कि वो नारी है, उधर देख रहा है, वो शर्म के मारे दूसरे पास बैठती है, उसका मुंह उधर खुल जाता है, फिर वो उधर तीसरे पास आ जाती है, उसका मुंह उधर भी खुल जाता है। फिर वो उसको गायत्री मंत्र सुनाता है कि गायत्री ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, के इस कामित पुरुष के लिए तो अपने आप को समर्पित कर धरा पे लेट और उरों में मेरे को भर के
अगर आप इन सारे ग्रंथों का विश्लेषण सही ढंग से संस्कारित कर लें, जो इन्होंने संस्कारित कर रखा है, संस्कृत क्यों बनाई कि इन लोगों को, मूर्खों को पता ना लगे कि हम क्या कह रहे हैं। आज भी फेरेंगे श्लोक में आपको नहीं पता लगेगा कि ये कह रहा कि जब उसका सरलार्थ करेंगे गंगुआ महे करेगा कि ये गूंगे बहरे लोग हैं, और ये मतलब जो है न फेरें के ऊपर मतलब जब कहा गया इसके रिश्तेदार भी गूंगे बहरे, ये भी गूंगे बहरे, वरवधु भी गूंगे बहरे, इनको कुछ पता नहीं, तो ये स्वामी इस कन्या को मेरे सौंप, मैं इसे गर्भवती करके लटा दूंगा। आप पढ़ो। राजकुमार सैनी अभी से विद्वान हो गए, फेरों के समय से विद्वान है। अरे मेरे भैया, फेरे तो आपने भी कराए होंगे ना। मैं बता रहा हूँ, आपने पंडित को बोला है कि ऐसा क्यों बोल रहा है? जब आप सीखोगे, पढ़ोगे, नहीं उस समय विद्वान नहीं थे आप। देखिए, जब तक आप पढ़े नहीं थे, जो हो रहा ठीक हो रहा। जब पढ़े ही नहीं, जब पढ़ लिया, क्या राजकुमार जब आपने बीए कर ली, क्या आप जब पहली पक्की में थे, दूसरी में, तीसरी में, 5वीं में, 8वीं में, 10वीं में, जब आपने पढ़ लिया, आपको ज्ञान आ गया, आपको पता लग गया कि महापुरुषों ने क्या कहा इस दुनिया में, कबीरदास ने क्या कहा, रविदास ने क्या कहा, गुरु नानक ने क्या, जानकार हो गए अब आप। मतलब अब हम उस मूर्खता से अलग निकले। भले उसमें जो आज हमारा मैक्सिमम समाज, जिनको इन्होंने गुलाम बना रखा, इसी वजह से 15% लोग राज में हैं और 85% लोग सिर्फ इसी भारत पे क्यों आक्रमण हुए? क्योंकि यहाँ आर्यन सभ्यता ने आके अपना वर्चस्व कायम कर लिया और हम लोगों को उस सांचे में डाल। क्या राजकुमार सैनी को नहीं लगता ये सियासी आप व्यक्ति हैं, सियासत की आप बात करते हैं, क्या आपको नहीं लगता कि जो है इन बातों का जब आप अंधविश्वास पे चोट करते हैं, अंधविश्वास के नाम पे आप जो लोगों पर चोट करते हैं, उनकी भावनाओं पे चोट करते हैं, क्या आपको नहीं लगता कि इसका माकूल असर का जो आपको नुकसान हो रहा है? आपने एक पार्टी बनाई है, उस पार्टी को जो गति मिलनी चाहिए थी, आपकी इन बातों से उसको नुकसान हो रहा है, आपको नहीं लगता? ऐसा है श्रीमान जी, मैं राजनीतिक आदमी हूँ, आपको मालूम, राजनीति करते हैं, राजनीति में दुकान खोली हुई है लेकिन दुकानदार नहीं है। सुनो, राजनीति में करता हूँ लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए, क्योंकि बाबा की बात लोग सुनते हैं, राजनीतिज्ञों की बात भी उतनी ही सुनते हैं। बाबा मैं हूं नहीं और राजनीतिज्ञ हूं नहीं, लेकिन पार्टी इसलिए बना रखी क्योंकि पॉलिटिशियन की बात भी लोग सुनते हैं। आप लोगों को जगाने के लिए मैंने इन शूद्रों को खड़ा करने के लिए पूरे 28 साल लगा दिए। इन 28 सालों के असर में आज बीजेपी है जहां कांग्रेस है, दोनों पार्टियां हाई बैकवर्ड। जय श्री राम तो आपने खूब बोला 2014 में, जय श्री राम आपने खूब बोला, पूरी पार्टी आपने पूरे गुण गाए हैं उन लोगों के, आपने पूरे सदन में जाके आपने पूरे हाथ उठा के बोला है। आज आप बात करते हैं। मुझे 2014 से पहले इस भेदभाव के ऊपर मैंने पुस्तकें नहीं पढ़ी। 2014 कोई प्याला मिलेगा आपको गौतम बुद्ध वाला? नहीं, सुजाता का प्याला मिला उसके बाद 2018 के बाद आपको प्याला मिल गया, ज्ञान आ गया आपके अंदर। ये देखा कि यार ये जो आप जो समाज में कुटारा घात कर रहे हैं, क्या इसका नुकसान? मेरा सवाल है कि नुकसान नहीं हो रहा है क्या? नफे नुकसान के वो काम देखते हैं। क्या गौतम बुद्ध का घर नहीं छूटा? क्या अंबेडकर का घर नहीं छूटा? क्या फूले का घर नहीं छूटा? आज फिर क्यों सर पे बैठाए फिर रहे? पार्टी तो किसी ने नहीं बनाई। आज पार्टी बनाई, बाबा साहब ने बनाई, आज आरपीआई पार्टी उन्हीं की बनाई हुई है। लेकिन क्या आज बाबा साहब को जो नुकसान हो रहा है वो आपको नहीं हो रहा है? सुनो, आज अगर आप कुर्सी पे बैठ के सवाल कर रहे हैं, ये तो देन बाबा साहब की है, ये तो देन बाबा साहब की है। नहीं, देन बाबा साहब की नहीं, ये तो फूले साहब की देन। ये तो जो मैं कह रहा हूँ, ये तो देन उनकी है। ये तो अगर आपको लेने का अधिकार पड़ा, मिला, तो वो फूले साहब की देन। फूले साहब की देन, बाबा साहब ने नहीं, देश की आजादी के बाद संविधान मिला तो संविधान अधिकार मिला, उससे मिला आपको अधिकार। ये अधिकार आपको। मेरा एक सवाल है कि मेरा एक सवाल, क्या ये एमपी बने? गौतम बुद्ध वर्ल्ड पूरा मान रहा, 195वां मुल्क। राजकुमार जी आपकी बात सही है, आपकी बात सही है, पूरा मान रहा। मेरा आपसे सवाल है कि वर्तमान परिवेश में जब आप कुटाराघात कर रहे हैं, क्या आपको ये सियासत में इसका नुकसान नहीं हो रहा है क्या? मैं पत्रकार जी आपसे सिर्फ इतनी ही बात करना चाह रहा हूँ कि जो लोग सियासत छोड़ करके पूरी चलती गाड़ी से उतर करके लोगों को जगाने के लिए बाहर निकलते हैं,
क्या पड़ी थी आज बीजेपी को नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाने की? इसके पीछे लड़ाई है। मैं तो कोई कह रहा हूँ, मैं तो कोई कह रहा हूँ आपको नुकसान हो रहा है। इसके पीछे जागरूकता है। मेरा नुकसान हो रहा है, समाज का तो कहीं ना कहीं जागरूकता या उनको तो रास्ता मिल रहा ना। मेरा नुकसान हो रहा है वो तो धर्म की चटनी वो तो धर्म की चटनी चटा रहे हैं आज भी लोगों को। इनका भी नुकसान, पर्सनल तो नुकसान हुआ ही ना इनका पर्सनल। राजकुमार सैनी तैयार है नुकसान को झेलने के लिए। राजकुमार सैनी तैयार है नुकसान को झेलने के लिए। और मैं झेल तो रहा हूँ, झेलने के लिए मैं तो झेल रहा हूँ। आज आप जिस समाज से आते हैं वो भावनाओं से जुड़ा हुआ समाज है। मैं व्यक्तिगत सवाल यहाँ पे करता हूँ। आप परिवार से जुड़े हुए हैं, आप जो है हमेशा मंच पे बोलते हो कि मैं तो मना करता हूँ, लेकिन घूंघट में जो हमारे महिलाएं हैं वो नहीं रुकती हैं। आपने इस परिपाटी को क्या अपने बच्चों में, अपने घर में देने का कार्य किया? आप देखिए, इस जागरूकता से आज कांग्रेस बीजेपी, मैं आपके घर की बात कर रहा हूँ, मैं सियासत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं व्यक्तिगत घर की बात कर रहा हूँ। या दूसरों को भगत सिंह पैदा हो जाए तो दूसरों के घर में, इस परिपाटी में तो नहीं। ये जो आप बात कह रहे हो, मैंने घर छोड़ दिया, मेरे यहाँ कोई नहीं। घर छोड़ने का मतलब नहीं है, घर में जो परिवार है क्या आपके परिपाटी को एक्सेप्ट कर रहा है? जिस परिपाटी पर आप जा रहे हैं, कुटाराघात जो आप कर रहे हैं, मैक्सिमम एक्सेप्टेंस है, मैक्सिमम। अपने घर छोड़ने क्या पड़ी आपको? मैं फाइनली नहीं कह रहा कि भाई फाइनल हो गए, मतलब घर वालों ने नहीं मानी आपकी बात? क्योंकि नहीं, घर वाले तो मानती है, घर वालों ने नहीं मानी। मैं तो सबकी बात कर रहा हूँ, सबकी बात कह रहा हूँ आपको कि मैक्सिमम हो गया है। मैंने क्लास आप बदल गए, घर वाले नहीं बदले? नहीं बदल गए वो भी, लेकिन तो घर छोड़ने क्या पड़ी? घर में इस मूवमेंट को चला ही नहीं सकता बंधन में रहकर। हकीकत में क्या है कि जो हजारों साल की हमारे ऊपर राजकुमार सैनी अगर यह लोगों की भावनाओं के साथ जुड़ के चलते तो सियासत में बड़ा लाभ ले सकते थे। वो तो लग रहे लोग ले सकते थे। नहीं, वो तो लग रहे लोग, अभी ले लो लाभ। ये हरियाणा का मुख्यमंत्री बन सकते थे आप। ये लाभ है, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी सत्ता की पार्टी हमारे लोगों का ये लाभ है। ले भाई तार ले जरा। ये है 55% बैकवर्ड का हिस्सा 11, ये लाभ मिला इनको देवियां पूजने से। मैं आपकी बात छेड़ी दिया आपने कि सरस्वती कहाँ PhD करके आई, जो ज्ञान की देवी। लक्ष्मी कहाँ, मतलब जो है ना खजाने की मालिक थी। अगर आप ऐसी बात ना करते तो लोग आपके दीवाने हो जाते, लोग आपके दीवाने हो जाते। दुर्गा कहाँ से, आपको नहीं लग रहा नुकसान हो रहा है इन चीजों का आपको? इस देश में जब देश भावनाओं से जुड़ा हुआ है। भैया सुनो, इस देश में 33 करोड़ देवी देवता और ये देश भिखारी। 33 करोड़ 33 कोटि मान लो, करोड़ मान लो, लेकिन है तो 33 तरह के ले लो, 33 ये तो आपने प्रकृति में खुद मानिया। सुनो, जो भी ना ऑस्ट्रेलिया में, न अमेरिका में, न दुबई में, न जापान में, जहाँ सारा जापान 100% बिना प्रकृति के 100% संसार चल रहा है क्या? मोबाइल पे नहीं, मोबाइल 100% कंट्री है, 100% बुद्धिस्ट कंट्री है। ये मोबाइल है, उसी दिन ना बन जाना चाहिए जब शास्त्रों में ज्ञान था इसका। मैंने पूछा उनसे, मैंने कहा भाई तुम विश्वास किस पे करोगे? सबूत पे? आपको नहीं लगता पहले कोई आविष्कार हुए होंगे? मैंने कहा कि तुम विश्वास सबूत पे करोगे या कल्पना पे, मतलब शास्त्रों पे करोगे या साइंस पे? बोले शास्त्रों से साइंस निकली। मैंने कहा अच्छा, फिर शास्त्रों से साइंस निकली है, मोबाइल तो यदि बन जाना चाहिए था जब शास्त्रों में थी। ये तो इन्वेंशन दी मदर ऑफ, मतलब जो ये खोज है, ये तो नेसेसिटी दी मदर ऑफ इन्वेंशन, ये दूसरी खोज है इंसान की। मैंने उनसे पूछा, महाया तुम शास्त्रों की धरती से आए हो, मेरा एक सीधा सवाल है आपसे, आप भगवान को मानते हैं ना? वैसे सवाल है? हाँ मानता ना, भगवान है ना? बिल्कुल है। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, मतलब आत्मा भी है, आत्मा भी, परमात्मा भी है, आत्मा भी है। आत्मा का रूप क्या है? मरती है ना जन्म, निराकार है। निराकार मतलब ना मरती है ना जन्म लेती, चोला बदलती है, यही है ना निराकार। मतलब आत्मा अंदर रहती है, हर आदमी में एक आत्मा है, अंश माना गया आत्मा को, जो परमात्मा कुछ भी है, हर आदमी में एक आत्मा है। जी। सवाल का जवाब देना पड़ेगा भाई, दर्शकों आप सारे सुन रहे हैं। मैंने सवाल किया कि भाई
स्वर्ग और नरक के बारे में तुम बहुत जानते हो, आत्मा कष्ट भोगेगी अगर आपने गलत काम किया, परमात्मा सजा देगा आपकी आत्मा को। मैंने वो जो सवाल लेकर के 25 आदमी मथुरा वृंदावन से आए थे, मैंने उनसे पूछा कि भाई आत्मा कहाँ रहती है? आदमी के शरीर में। मैंने कहा फिर तुम तो ये भी जानते हो कि स्वर्ग और नरक कहाँ है? बोले जी हाँ जानते हैं। मैंने कहा यार मैं भी देख के आना चाहता हूँ, बताओ कहाँ है स्वर्ग? बोले जी वो तो मरने के बाद पता लगेगा। मैं मेरे माँ बाप मर गए, मनु आज तक मैं बताने नहीं आया, मैं जाकर देख नहीं सक रहा, मैं स्वर्ग में पहुंचे भी या नहीं, मैं तो कर्म तो भोजन के करे थे। अब मुझे उनका स्पष्टीकरण चाहिए, वो नहीं देख सकते, मुझे दिखा कर ले। बोलेगा मरने के बाद। मैं फिर पता क्या लगेगा, मैं पहुंचा भी या नहीं। मैंने कहा फिर मैं आप पिछले जन्म का बता दो। बोले वो नहीं बता सकते, इसी जन्म का बता दो, मैं स्वर्ग में इस वक्त या नरक में। बोला जी ये भी नहीं बता सकते, मरने के बाद वाला ही है हमारे पास, ठीक है। मैंने कहा फिर मैं बताऊं? बोले जी बताओ। मैंने कहा भाई मेरी उम्र 70 साल, अब 71 होगी, पिछले साल की बात है। मैंने कहा 71 साल पहले मैं कहाँ था? अंडरस्टूड, अपनी माँ के गर्भ में। कहाँ से आया? बाप के मिलने से। उससे पहले मैं अपने बाप के स्पर्म में था, शुक्राणु में। ये तो प्रकृति के शुक्राणुओं में था। शुक्राणु कहाँ से आए? खून से। खून से बने। खून कहाँ से आया? ये रोटी से, अनाज से। अनाज कहाँ से आया? किसी पेड़ पौधे से। पेड़ पौधा कहाँ से आया? जब 5 तत्व मिलते हैं तब प्रकृति, जीव जंतु, पेड़ पौधे पैदा होते हैं। उससे पहले मैं मिट्टी में, पानी में, अग्नि में, वायु में, इस ब्रह्मांड में, अंतरिक्ष में शामिल था। 5 तत्वों का बरसात हुई, खेत में पानी आया तो मिलन होया, पेड़ पौधे ने जन्म लिया। उसके बाद मैं पेड़ पौधे में आया, पेड़ पौधे से मैं अनाज में आया, अनाज से मैं रोटी में गया, रोटी मेरे बाप ने खाई, खून बना, खून से मैं स्पर्म में गया, स्पर्म में माँ बाप मिले तो मैं गर्भ में गया, पैदा हो गया, 70 साल का हो गया। जिस दिन मरूंगा उस दिन यही कर्म होगा। पहले हवा निकल जाएगी, तुरंत शरीर बर्फ जैसा हो जाएगा, गर्मी तत्व गर्मी में मिल गया, हवा मिल गई, गर्मी में मिल गई, किसी ने जलाया, दफनाया, मिट्टी में मिल गई, पानी वाष्प बन के अंतरिक्ष में उड़ गया। लोग आते हुए क्या कहेंगे? 5 तत्व में विलीन हो गया। मैं कहीं से आया नहीं, कहीं गया नहीं, 5 तत्वों से पैदा हुआ, नहीं में मैं मिक्स हो गया, मिल गया। लेकिन पंडा पुजारी आपका दिमाग खराब करेगा, वो कहेगा ये तो शरीर मरा है, आत्मा नहीं मरी, आत्मा अजर अमर है, ना मरती है ना जन्म लेती है। दैट्स ऑल। ठीक कह रहे ना कि ना मरती है ना जन्म लेती है, ये तो सिर्फ चौड़ा बदलती है। जैसे कर्म करे होंगे या तो मोक्ष प्राप्त करेगी या फिर लक्ष्य राशि में जाएगी। मैंने कहा देख लो पंडित जी, ठीक भी है बात, क्या मेरी मतलब जो है ना, अब आपसे मैं सवाल कर रहा हूँ कि देख लो भाई, दर्शकों को भी मैं कह रहा हूँ, ये सुन रहे हो आप। मैंने कहा भाई अब मेरे पैर में जूती पड़ी है, या तो 5 तुम मेरे मारोगे, सवाल का जवाब मैं नहीं दे सका, या तुम नहीं दे सके तो 5-5 खाना। बोले जी हाँ ठीक है। मैंने कहा भाई दर्शकों सभी ध्यान रखें, जब देश आजाद हुआ उस वक्त हमारे देश की आबादी थी 35 करोड़, 12 पाकिस्तान में चली गई, 23 हमारे पास रहेगी। 23 करोड़ आत्माएं थी, 23 करोड़ आदमियों में लोग, मर्दों औरतों में 23 करोड़ थी ना। कुछ लोगों ने अच्छे कर्म करे होंगे, ज्यादा दान पुण्य पूजा पाठ करे होंगे, ना मत 1 करोड़ घटनी चाहिए जो मोक्ष प्राप्त कर गई होंगी, जन्म मरण से रहित हो गई होंगी। लेकिन अब हो रही है 140 करोड़ आत्माएं। बस मेरे को इतना सवाल बता दे, आत्मा पैदा नहीं होती हर आदमी में, तुम एक आत्मा बताओ। मैं आपसे पूछ रहा हूं मतलब महोदय कि जब आत्मा पैदा नहीं होती 140 करोड़ आदमियों में, 140 अब तो 142 हो गई, 142 करोड़ आदमियों में 142 करोड़ आत्माएं हैं, ये कहां से आई? अब वो देखें एक दूसरे के मुंह की तरफ, कहां से आई वही आत्माएं जब पैदा नहीं होती। मैंने कहा मैं आपकी बात बड़ी करूं, बाहर के देशों की सारी दुनिया मर गई होगी, सारी आत्माएं परे थे, मरने के बाद इधर शिफ्ट होगी।
मैं कहा ऐसा है क्या? बोले ना। मैं कहा कीट पतंगे जीव जंतु सब मर गए होंगे, कीड़े मकोड़े। मैं कहा ऐसा है क्या? बोले ना। मैं कहा 4 लाख मुर्गियां मेरे फार्म में, पता नहीं कितने खाद में कितने कीड़े मकोड़े हैं, मच्छर मक्खी हैं। मगर जितनी गंदगी बढ़ी, मच्छर मक्खी कीड़े मकोड़े फालतू, बाहर के देशों की आबादी फालतू, इस देश की आबादी फालतू, आत्माएं कहां से आई बताओ भाई? अब वो मेरे देखा मुंह की तरफ, मैंने कहा सवाल है, सवाल निकालो। आप जो है ना, आत्मा मरती है ना, हजार होती चाहिए तो करोड़ 2 करोड़ कम होनी चाहिए थी। 23 में 22 रही 21 रही। किसी ने अच्छे कर्म करे होंगे, वो आपको बताता है कि अच्छे कर्म करने से आत्मा मोक्ष प्राप्त कर जाएगी, ना जन्म मरण से रहित हो जाएगी। अब जब मैं ये सवाल कर रहा था तो उनकी सिटी पेटी गुम थी। मैंने कहा भाई नहीं बता सक रहे, मैं बताऊं? बोले बताओ। यही बैठे थे कैमरे लगा के। मैंने कहा जीवन 2 तरह से पैदा होता है, या तो मैथुन क्रिया से, नर मादा के मिलने से, और या बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया से पहले मैं आपको बता दूं, इस धरती पे जब ये धरती सूर्य से टूट के टुकड़ा ठंडा होया, पानी आया, वनस्पति आई, जीव जंतु आए, बैक्टीरिया सड़ा, इसमें नेकों जीव जंतु, आदमी भी आदि मानव के रूप में पैदा हुआ। जीव जंतुओं से ऐसे डेवलप होता लाखों सालों में ये डेवलप होता गया। मैं कहा फॉर एग्जाम्पल, इसी कमरे में पानी भर के खड़ा कर दो, 1 साल तक खड़ा रहने दो, छेड़ना मत। इसमें कोई बीज नहीं डालना, मच्छियां, मच्छर, मक्खियां, कॉकरोच, मेंढक सब पैदा हो जाएंगे। कैसे है? पानी के सड़ने से, बैक्टीरिया से, लार्वे से। मैं और सरलीकरण कर दूंगा, आप 15 दिन नहाइयो मत। आपके शरीर का पसीना, आपके शरीर की मैल, आपके शरीर की गर्मी, आपके शरीर का पानी आपके नाड़े में जुआ पड़ जाएगी। 15 दिन वो बीज तो नहीं डाला किसी ने, वो बैक्टीरिया से पैदा होया, बैक्टीरिया से जीवन पैदा हो गया। चलता भी दिखेगा, घूमता भी दिखेगा, यहां से लिकड़गा सिर वहीं पहुंच जाएंगी। यहां चोट लगी, 4 दिन एंटीबायोटिक मत खाओ, कीड़े पड़ जाएंगे। किस चीज से पड़े? बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया से जीवन पैदा होगा। या मैथुन क्रिया से मानसों के मानस, जानवरों के जानवर, पशुओं के पशु, परिंदों के परिंदे, सांपों के सांप, घुघियां घुघियां, नर मादा के मिलने से पैदा हुई। इस जीवन का 2 तरह से उच्चारण हो रहा है, यही पैदा हो रहा और यही खत्म हो रहा। ना ये कहीं जा रहा, ना ये कहीं आ रहा। रह गया तेरा स्वर्ग नरक। बाहर बैठ दे तो नरक जैसा लगता, अंदर बैठे तो स्वर्ग जैसा लग रहा। यहाँ एसी चल रहा है। तेरे घर में दाल रोटी का जुगाड़ ठीक, तेरे घर में बच्चे कहने में, समाज में इज्जत मान मर्यादा, मुकदमे बीमारी से घर दूर है। आपको नींद बड़ी आवा, तेरा घर स्वर्ग है, जहाँ अमीर है जहाँ गरीब है। नींद बड़ी आवा, खाना भूख अच्छी लगा, मिलता है खाना, टेंशन से फ्री। इसी बीच में, इसी घर में हम सब हैं। मेरे पैरालाइज हो गया, पड़े के कीड़े पड़ गए, पंखे भी चल रहे, घर के भी सारे राम नाम में। या बाहर निकलते ही एक्सीडेंट हो गया, डॉक्टर ने पुट्ठा टांग दिया, 6 महीने मडियां जुड़ी, 6 महीने का नरक आ गया। 10 दिन सुख के, 10 दिन दुख के। स्वर्ग और नरक इंसान यहीं भुगतता है, यहीं खत्म हो जाता है, यहीं पैदा हुआ है, यहीं खत्म होगा। ना कहीं से आया, ना कहीं गया, ना बापू ने देखने हम जा सके, ना मानो वो बताना आया कि हम स्वर्ग में नरक में। आपके घर में इसी जीवन में स्वर्ग है, इसी जीवन में नरक है ना। ये बाकी है लूट पाट का धंधा डरा करके, इसके अलावा ये कुछ नहीं है। जो भी लोगों ने, इन महापुरुषों ने दुनिया को बताया, आज पूरा वर्ल्ड इनको पूज रहा है। बुद्ध को जाकर हमारा प्रधानमंत्री बाहरले देश में कहता है, हम लोगों ने युद्ध दिए, हमने बुद्ध दिए, हम बुद्ध की धरती से आए। यहाँ आएगा राम श्याम, बता कौन सी तारीख है? यहाँ आएगा राम श्याम है, बाहर जाएगा बुद्ध है। क्योंकि बुद्ध ने दुनिया को थ्योरी बताई थी। बुद्ध एक तार्किक व्यक्ति था, ये भगवान नहीं है। उसने दुनिया को तर्क ज्ञान दिया था कि आप सवाल करें, हाउ कैन बी पॉसिबल, कि ये संभव कैसे है। ये है थॉट। अगर थॉट नहीं, इंसान और पशु में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है।
अंतिम दौर में हम चलते हैं, फिर वही सवाल मैं दोहराता हूँ, हरियाणा के ताऊ राजकुमार सैनी को क्या इन बातों का नुकसान नहीं होगा सियासत मैं नफे में? नुकसान आप उस की बात पे राजनीति नहीं, आप उस बात पे नहीं आ रहे हैं जिस बात पे है। आपने घर छोड़ दिया जब आपके घर वालों ने बात नहीं मानी। नहीं, आप सियासत में आए, लोगों ने, पता क्या, हमारे यहाँ पे लोग बाग भावनात्मक रूप से जुड़े हुए मैं हैं, यही पूरे बात देश में आपको भावनात्मक रूप से जुड़े कहना- हैं। और एक बात और मैं कह रहा सुनो हूँ, भी। आप हिंदू हैं तो इसलिए उंगली उठा रहे हैं, किसी दूसरे ये- उसमें होते तो शायद आप ये चुप्पी लगा के पैगंबर- बैठते ये जाए, पैगंबर आप चुप्पी लगा के बैठते, क्योंकि वहां पे ये- आजादी नहीं ये है, पैगंबर- वहां पे आजादी नहीं है ना। ये पैगंबर मैं कह रहा हूँ का- हरियाणा के ताऊ राजकुमार को क्या सियासत में इसका बड़ा नुकसान होने जा रहा है या हो रहा है? आज तक आप एक सीट नहीं जीत पाए, मेरी बात क्या सुनो। इसकी वजह बहुत बड़ी ये मानते हैं? मैं ये बात आपको बताता क्योंकि हूँ, जब तक आप जय श्री राम बोलते रहे तब तक आप सदन में जाते रहे हैं, विधायक भी आप रहे हैं और जय MP MLA भी आप रहे हैं। जिस दिन से आपने बातें उठाई है तब फिर से क्या मिला? ये क्या मिला? वो जय श्री राम बोलने से हम तो ये लड़ाई लड़ रहे हैं, ये क्या मिला? ये क्या मिला? ये बताए ना, ये तो देश ये बताए ना, ये क्या मिला? ये तो- जय श्री राम बोलने से क्या मिला? ये तो अव्यवस्था फैली है देश में। अव्यवस्था किसने फैलाई? जिन्होंने जय श्री राम के माध्यम से लोगों को मूर्ख बना करके सत्ता हासिल ताऊ राजकुमार लड़े लड़ रहे हैं। 15% लोगों ने इस ताऊ- देश ताऊ- के ताऊ- 85% लोगों को मूर्ख बना रखा। ताऊ राजकुमार लड़ाई लड़ रहे हैं इनकी। हो तो जो माध्यम है, लड़ाई- जो ये लड़ाई लड़ जो रहा हूं। माध्यम है, गौतम बुद्ध से, महात्मा गौतम बुद्ध से निकलता हुआ, ज्योतिराव फुले से निकलता हुआ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से निकलता हुआ जाए, कांग्रेस उस लड़ाई को आज पूरी कांग्रेस और बीजेपी हाय ओबीसी, हाय ओबीसी, ये किसकी लड़ाई है? राजकुमार हमने पैदा की। आज लोग यहाँ मुख्यमंत्री बना दिए। आपको नहीं लगता कि मुख्यमंत्री आप खुद बन जाते हैं? देखिए, ये तो फिर गौतम बुद्ध सोचने लगते हैं कि मेरा राजपाट है, मैं मतलब जो है ना दुनिया को इस रास्ते पर कैसे भेजूं। जितने भी देश में दुनिया में बदलाव करने वाले लोग हैं, बजाते खुद उनका सबका नुकसान मतलब हो गया। चुप्पी नहीं साधेंगे, ताऊ राजकुमार चुप्पी नहीं साधेंगे। यहाँ ले ली आजादी साबरमती के लाल तेने बिना खड़क बिना ढाल। अब ये तो बड़ा सवाल है, राष्ट्रपिता महात्मा नहीं, मैं तो इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। मैं रखता हूँ कि क्रांति के बगैर या आजादी बिना राजगुरु के गर्दन कटाए संभव नहीं के या उधम सिंह कंबोज के जनरल डायर को मारे, सुभाष संभव चंद्र नहीं बोस के उसके बिना थप्पड़ खाने से एक गाल पे थप्पड़ मार दिया, दूसरी आगा बढ़ा दो तो 100 साल गाला पिटवाते जब देश आजाद हो जाता। संभव नहीं थी। देश तो आजाद क्रांतिकारियों ने कराया और वो क्रांतिकारियों को आतंकवादी बना दिया, राष्ट्रपिता कोई और बन गया। ये तो चीफ मिनिस्टर यहाँ कोई और बन गया, लड़ाई कोई लड़ रहा है। ये तो संसार का नियम है। यहाँ सोक्रेटिस, ईसा मसीह, यहाँ रविदास, सबको लोगों ने सबका कत्ल कर दिया। मेरा भी हो सकता है। मैं कब मतलब मैं नफे नुकसान का राजनीति थोड़ा वो करते हैं। अंतिम जितने बदलाव हैं, जितने बदलाव हैं वो सब क्रांतिकारियों और मार्गदर्शकों के द्वारा हुए हैं। ये नफे नुकसान वाले तो सिर्फ फायदा ही देखते हैं ना। अंतिम सवाल आपकी तरफ आ रहा है, क्या सियासत में बड़ा मुकाम लेने के लिए, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी को जिंदा करने के लिए, राजकुमार सैनी की आवाज़ को मजबूती देने के लिए क्या ताऊ राजकुमार अब ये राजनीतिक बात राजनीति में करेंगे, चुप्पी साधने का कार्य ये करेंगे? राजनीतिक बात है, राजनीतिक बात राजनीति में करेंगे। आपने कहा चलिए बातचीत करने के लिए आपको आपकी बात हम अंधविश्वास के ऊपर करेंगे। जी, तो चलिए बातचीत करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। को पढ़ो, अगर आप पढ़ लेंगे तो इंसानियत जीवन में आ जाएंगे, नहीं तो फिर पत्थर। ये कहना गलत नहीं है कि ये राजकुमार सैनी दो रास्तों पर चल रहे हैं। एक तरफ जब पाखंड पर वार करते हैं, दूसरी तरफ सियासत में आजमा रहे हैं। हाल फिलहाल हाथ अभी तक लगा कुछ नहीं है, देखने वाली बात होगी। विधानसभा चुनाव नज़दीक है। बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। सभी दर्शकों का नमस्कार, धन्यवाद।